नमस्कार भी प्रतियोगी मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल यूपी पीसीएस मेकर पॉइंट व मेरे ऐप प्रयागराज पीसीएस निबंध में हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, जो पहली चर्चा आपसे हुई है वो सरकारी पत्र या शासकीय पत्र पर हुई है। आज उसी क्रम में चाहे वो आरओ एआरओ की मुख्य परीक्षा हो, चाहे बीईओ की मुख्य परीक्षा हो, चाहे पीसीएस की मुख्य परीक्षा हो, उस पाठ्यक्रम में अर्ध शासकीय पत्र भी शामिल है और पत्र की बारीकी जानना चाहिए। एक पीसीएस ऑफिसर, एक बीईओ ऑफिसर, एक रिव्यू ऑफिसर या असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर को जरूर जानना चाहिए कि क्या क्या इसमें बारीकी होती है। चूंकि हम अपने सामान्य दैनिक दिनचर्या की जो चर्चा करेंगे हम, तो उसमें भी कभी कभी हमें आवश्यकता पड़ती है प्रार्थना पत्र लिखने की, और कई ऐसे मित्र हैं जो प्रार्थना पत्र भी नहीं लिख पाते, जो शिकायती पत्र भी नहीं लिख पाते। तो ये ऐसी समस्या है कि जिसका सामना अधिकांश व्यक्तित्व करते हैं। लेकिन आप प्रतियोगी हैं और आपके पाठ्यक्रम में शामिल है, तो आप कम से कम इन सब के बारे में जानिए। आपने शासकीय पत्र पढ़ा विस्तार से, और आज की चर्चा अर्धशासकीय पत्र पर है। और अभी कल ही आरओ एआरओ 2016 का रिजल्ट आया है। जितने भी हमारे प्रतियोगी छात्र हमसे जुड़े हैं उन्हें अनंत बधाई और शुभकामनाएं हैं। यदि किसी कारणवश किसी भी प्रतियोगी मित्र का आरओ एआरओ के इस प्रारंभिक परीक्षा में क्वालिफाई करने में प्रॉब्लम हुई है, वो क्वालिफाई नहीं हुआ है मुख्य परीक्षा के लिए, तो उन्हें तनिक भी तनाव लेने की जरूरत नहीं है। निस्संदेह है, पीड़ा होना स्वाभाविक है, कष्ट होता है, लेकिन आपको पुनः दुगुनी ऊर्जा के साथ जुटना होगा। क्योंकि सफलता ये कर्म और भाग्य का कॉम्बिनेशन है। अगर आपका 99% कर्म है तो 1% भाग्य भी काम करता है। और कई ऐसे प्रतियोगी मित्र हैं, छात्र छात्राएं हैं, जिन्होंने खूब मेहनत किया, उन्होंने अपना बेस्ट दिया, इसके बावजूद भी उन्हें इस प्रारंभिक परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं हो पाई, या खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा में सफलता नहीं मिल पाई। तो उन्हें हताश होने की या निराश होने की जरूरत नहीं है। हमने आपको पहले दिन के लेक्चर में ही बताया है कि ईश्वर ने सबका विधान बनाया है। अगर आप कर्म करेंगे तो जिस दिन उन्हें सटीक लगेगा उस दिन आपके अनुकूल आपको अच्छी व्यवस्था देंगे। लेकिन उसमें आपका जोर बस इतना ही है कि आपका कर्म का जोर है, आप अपने कर्म पर जोर लगाइए। बाकी भाग्य पर जोर लगाने का काम ये ईश्वर के हाथ में। और जिन भी प्रतियोगी मित्रों को मुख्य परीक्षा मिला है, मेरे तरफ से अनंत शुभकामनाएं हैं। जिन्हें नहीं मिल पाया किसी कारणवश, उनके प्रति गहरी सहानुभूति है, और उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सभी तनाव को छोड़ते हुए, सभी निराशा को छोड़ते हुए, या जो भी आपके अतीत में हुआ है, जो वर्तमान में चल रहा है, सबको भूलते हुए आप अपने भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए अभी से जुट जाइए। क्योंकि आरओ एआरओ की फिर वैकेंसी आ रही है और अच्छी संख्या में आ रही है। तो आप दुगनी मेहनत के साथ, दुगनी ऊर्जा के साथ फिर से जुट जाइए। हो सकता है कि ईश्वर ने आपका विधान वही बनाया। पीसीएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा मार्च लास्ट या अप्रैल के प्रथम सप्ताह में प्रस्तावित होने की संभावना है। आपकी रणनीति उस पर भी हो कि हम 3-4 महीने इधर मिल रहे हैं, 5 महीने, इसमें हम प्रारंभिक परीक्षा के लिए अपने आप को तैयार कर लेंगे। और ये मानिए कि जीवन में जो भी होता है वो अच्छा होता है।
वो अच्छे के लिए होता है, भले हमें आपको तत्काल पीड़ा हो, तत्काल कष्ट हो कि मेरा इस परीक्षा में नहीं हो पाया, मेरे हाथ से एक मौका चला गया। निस्संदेह मौका जाता है, लेकिन यदि आपने अपना बेस्ट दिया, आपने कर्म किया है, तो वह कर्म आपका खाली नहीं जाएगा। इस बार न सही, अगली बार जरूर मिलेगा। आइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर, अर्धशासकीय पत्र पर। सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को देखने से पहले कुछ इसकी गुणवत्ता है, कुछ विशेषताएं हैं, कुछ इसकी परिभाषा के बारे में चर्चा है। आइए थोड़ी सी चर्चा उस पर कर लेते हैं। सबसे पहली बात, अर्धशासकीय पत्र ये व्यक्तिगत स्तर पर लिखा जाता है, मतलब इसमें औपचारिकता नाम की कोई चीज नहीं होती, ये अनौपचारिक होता है। शासकीय और अर्धशासकीय में अंतर सबसे बड़ा कि शासकीय पत्र औपचारिक होता है और अर्धशासकीय पत्र अनौपचारिक होता है। मतलब ये व्यक्तिगत स्तर पर लिखा जाता है, इसमें आत्मीय भाव, आत्मीय ढंग होता है हमारा। लेकिन यह अर्धशासकीय पत्र कभी भी एक विभाग दूसरे विभाग को नहीं लिखता। यह विभाग वाइज पत्र नहीं चलता कि शिक्षा मंत्रालय ने गृह मंत्रालय को भेज दिया, गृह मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को लिख दिया पत्र, ऐसा नहीं है। हमने आपको बताया कि व्यक्तिगत स्तर पर लिखा जाता है, इसका मतलब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को लिखेगा। और कभी कभी एक अधिकारी दूसरे गैर सरकारी व्यक्ति को भी लिखता है। एक अधिकारी दूसरे गैर सरकारी व्यक्ति को भी लिखेगा, एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को भी लिखेगा। ऐसे पत्र को हम अर्धशासकीय पत्र कहते हैं। यह विशेष प्रयोजन हेतु लिखा जाता है। वो विशेष प्रयोजन क्या है भाई? मतलब साधारण सी बात है, आपके दिमाग में एक प्रश्न उभर रहा होगा मानस पटल पे कि विशेष प्रयोजन क्या है। विशेष प्रयोजन यही है कि जब हमें किसी विशेष मुद्दे पर, किसी विशेष मामले पर ध्यान आकृष्ट कराना हो, शासन के आदेश का परिपालन कराना हो, या किसी विभाग से अविलंब जानकारी प्राप्त करना हो, या ध्यान दीजिएगा, कभी कभी हम गोपनीय पत्र भी प्रेषित करते हैं। वह गोपनीय पत्र अर्धशासकीय पत्र के अंतर्गत ही आते हैं। शासकीय पत्र में गोपनीयता की बात नहीं है, लेकिन अर्धशासकीय पत्र में गोपनीयता की बात है। कहीं कहीं कभी कभी गोपनीय पत्र भी लिखे जाते हैं, मतलब गोपनीय पत्र भी अर्धशासकीय पत्र होते हैं, या अर्धशासकीय पत्र में गोपनीय पत्र लिखा जाता है। क्योंकि ये अर्धशासकीय पत्र ये शासकीय पत्र का एक उपभेद है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? ये शासकीय पत्र का एक उपभेद है। इसमें हम किसी मुद्दे पर, किसी मामले पर ध्यान आकृष्ट कराने के लिए, या शासन के आदेश का परिपालन कराने के लिए, या किसी विभाग से अविलंब जानकारी प्राप्त करने के लिए हम अर्धशासकीय पत्र प्रेषित करते हैं। तीसरी गुणवत्ता इसकी क्या है? तीसरी विशेषता क्या है? अर्धशासकीय पत्र प्रायः समान स्तर के अधिकारी को ही लिखा जाता है। प्रायः, इसलिए मैंने शब्द जोड़ा, हमेशा नहीं, प्रायः। प्रायः का मतलब यह है कि अधिकांशतः। बाकी कभी कभी, पहले तो ऐसा नहीं था, वर्तमान में एक ऐसा प्रसंग चल रहा है कि वरिष्ठ अधिकारी अपने कनिष्ठ अधिकारी को और कनिष्ठ अधिकारी अपने वरिष्ठ अधिकारी को भी अर्धशासकीय पत्र प्रेषित करता है। लेकिन प्रायः ये समान स्तर के अधिकारी ही एक दूसरे से पत्राचार अर्धशासकीय पत्र के माध्यम से करते हैं। बात बैठ रही होगी, और हमेशा दिमाग में बैठा रखिएगा, अर्धशासकीय पत्र कभी भी एक विभाग दूसरे विभाग को नहीं लिखता। ये जो अर्धशासकीय पत्र है, यह हमेशा एक वचन में लिखा जाता है, उत्तम पुरुष में लिखा जाता है, ये व्यक्तिगत होता है, और इसमें मित्रतापूर्ण भाषा का प्रयोग होता है। मतलब मैत्रीपूर्ण भाषा का प्रयोग अर्धशासकीय पत्र में होता है। जबकि
शासकीय पत्र में मित्रतापूर्ण शब्दावली नहीं है और राजकीय शब्दावली है, राजकीय भाषा में लिखी जाती है, और ये व्यक्तिगत और मित्रतापूर्ण भाषा में लिखी जाती है, एकदम आत्मीय ढंग से लिखी जाती है। पूरी बात समझ में आ रही होगी। अब थोड़ा सा अंतर और देख लीजिए। जहां आपको शासकीय पत्र में आपने देखा कि शासकीय पत्र में हमने सेवा में प्रेषक इस शब्दावली का प्रयोग किया, यहां पे इस ढंग का कोई भी शब्दावली हमने प्रयोग नहीं किया है। आप देख सकते हैं, न कहीं आपको प्रेषक मिलेगा, न कहीं आपको सेवा में मिलेगा। मिल रहा है कहीं पर? नहीं है। और देखिए क्या चीज, इसमें संबोधन के लिए या कहा जाए अभिवादन के लिए हम प्रिय श्री महोदय, ये दिख रहा है ना, ये संबोधन के लिए है, प्रिय श्री महोदय ये प्रयोग करते हैं, या प्रिय श्री लिखते हैं, या मेरे प्रिय श्री लिखते हैं। बात ध्यान दीजिएगा, या तो हम लिखेंगे प्रिय श्री महोदय, या प्रिय श्री लिखते हैं, या मेरे प्रिय श्री, ये लिख करके हम संबोधित करते हैं। और इस पूरे पत्र में, जो पत्र मैंने स्ट्रक्चर आपको दिया है, जो ड्राफ्टिंग दिया है, जो नमूना, जो प्रारूप मैंने आपके सामने पेश किया है, इस पूरे पत्र में जब हम इसको लिखते हैं किसी को संदर्भित करके, तो आपको चूंकि डिफरेंट उद्देश्य को लेकर के हम लिखते हैं इस पत्र को, तो कहीं पर आपको इस पत्र में एक शब्दावली मिलेगी अपेक्षा, आपसे अपेक्षा है, अनुरोध है आपसे, अनुरोध शब्द मिलेगा, निवेदन मिलेगा, सम्मान सहित मिलेगा, जैसे मैंने लिखा है ससम्मान, कहीं कहीं आपको सम्मान सहित भी मिलेगा यहां पे, और कहीं कहीं पर ध्यान दीजिएगा सम्मान सहित भी मिलेगा, कहीं पर ससम्मान मिलेगा, कहीं पर सादर मिलेगा। यह आप पर निर्भर करता है कि आप किसका प्रयोग करते हैं। सही तीनों है। वर्तमान के ट्रेंड में ससम्मान चल रहा है, थोड़ा सा ट्रेंड बदलता रहता है, वर्तमान में ट्रेंड चल रहा है। वर्तमान में एक चीज और देखने को मिला है, भावनिष्ठ की जगह अभी हमारे पास एक हफ्ते पहले पत्र मिला है मुझे, अर्थशास्त्रीय पत्र का प्रारूप, सचिवालय से जुड़ा हुआ अर्थशास्त्रीय पत्र है, वहां पे यहां पे भवदी लिखा गया है। तो आप स्वतंत्र हैं, लेकिन प्रायः जो अभी तक प्रारूप मिला है इधर 1-2 साल में, वो भवनिष्ठ से मिला है, तो आप भवनिष्ठ का प्रयोग करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि सर्वाधिक प्रासंगिक है। हो सकता है भवदी से ना अभी परिचित हो, लेकिन सचिवालय के भी 1 सप्ताह पहले के अर्थशास्त्रीय पत्र में मुझे भवदी शब्द मिला है। तो भवनिष्ठ या भवदी, इनका भी हम पत्रांत में व्यवहारिकता के लिए प्रयोग करते हैं। भवनिष्ठ, भवदी, आपका, आपका सद्भवी, तो ये सब सद्भावी, ये सब ध्यान रखिएगा, इनका प्रयोग हम पत्रांत में व्यवहारिकता के लिए करते हैं। ये शब्द जो है भवनिष्ठ, भवनिष्ठ, भवदी, आपका, आपका सद्भावी, इसका प्रयोग यहां पर करते हैं। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसके प्रथम प्रस्तर में जाएं, प्रथम प्रस्तर यही है इसका, ये सेकंड प्रस्तर है। तो प्रथम प्रस्तर में मैंने लिखा है, उपर्युक्त विषय के संदर्भ में आपसे निवेदन है कि, हमने आपको बताया भी कि हम यहां पे क्या क्या प्रयोग करेंगे। अपेक्षा है का भी प्रयोग कर सकते हैं, अनुरोध का प्रयोग कर सकते हैं, निवेदन का प्रयोग कर सकते हैं, अपेक्षित है, कृपा करें, कष्ट करें, ये सब शब्दावली आपको मिलेगी इसमें। तो यहां पे मैंने लिखा कि उपर्युक्त विषय के संदर्भ में आपसे निवेदन है कि, अब आप सोचें कि दिमाग में कि इसका हमने प्रथम प्रस्तर में प्रयोग कर दिया, तो दूसरे प्रस्तर में भी इसी का प्रयोग करेंगे स्टार्टिंग में, ऐसा नहीं है। इसका दोहराव नहीं होना है। प्रथम प्रस्तर में आप जिस वाक्यांश का प्रयोग कर रहे हैं उसका दोहराव नहीं होना है। दूसरे प्रस्तर में अगर आवश्यक है तो, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, अगर आवश्यक है तो दूसरे प्रस्तर में यहां पर आपको लिखना क्या है, मुझे यह कहना है कि, निवेदन करना है कि, स्पष्ट करना है कि, सूचित करना है कि, तो ये आपके
उद्देश्य के कार्य लिखना है, जैसा आपका उद्देश्य है, तो यहाँ पे आपको इसका दोहराव नहीं करना है। ये बात बहुत गौर करने लायक है और बहुत ध्यान देने लायक है कि इसमें आप इसका वाक्यांश का प्रयोग दोबारा नहीं करेंगे। यदि आवश्यक है तो, ऐसा नहीं कोई उसका हमने आपको बाउंड कर दिया। अगर आवश्यक है तब आप यहां लिखेंगे मुझे यह कहना है, या मुझे निवेदन करना है, या आपसे निवेदन करना है, या स्पष्ट करना है, या सूचित करना है। बात समझ में आ गई? और ध्यान दीजिए, चूंकि यह पत्र व्यक्तिगत स्तर पर लिखा जाता है और किसी अधिकारी विशेष के नाम से लिखा जाता है, इसलिए इस पत्र को वही अधिकारी विशेष ही खोल सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति इस पत्र को नहीं खोल सकता। क्योंकि इसकी एक विशेषता गोपनीयता की भी है, कुछ पत्र गोपनीय होते हैं, इसलिए ये पत्र जिस विशेष अधिकारी के नाम पे लिखे जाएं, अधिकारी विशेष के नाम पर, वही अधिकारी विशेष ही उसको ओपन करें। हमें लगता है कि आप पूरी बात से संतुष्ट हो गए कि मैं क्या आपसे कहना चाहता हूं, और पूरी विशेषता, पूरी परिभाषा मैंने क्लियर कर दिया। अब आइए थोड़ा सा देखते हैं पत्र कैसे लिखा जाता है। चलिए, ये मुहर, ये पहले के पत्र प्रारूप में आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन वर्तमान के पत्र प्रारूप में मिलेगा। कहीं कहीं भारत सरकार का मुहर मिलेगा आपको, कहीं लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश का मिलेगा, कहीं संघ लोक सेवा आयोग का मिलेगा, कहीं कहीं पर उत्तर प्रदेश सरकार का मिलेगा, भारत सरकार का मिलेगा। तो ये मुहर इसी बीच में बना रहता है। तो आप चाहें तो उत्तर प्रदेश सरकार का मुहर बना सकें तो बना दीजिए, ना बना पाइए तो ऐसे गोला बना करके मुहर शब्द लिख दीजिए। और ये ऐसा बने कि थोड़ा सा आकर्षक लगे, ऐसा ना हो कि उठा के आप यहाँ रखते हैं, भद्दा लगेगा देखने में, इसलिए ऐसा बने देखने में थोड़ा सा आकर्षक लगे। यहां पर किनारे तरफ दाएं साइड में पेज के, क्योंकि आपको समझाने के लिए मैंने इस बोर्ड को, व्हाइट बोर्ड को दो भाग में बांट दिया है। आपको पत्र एक ही बोर्ड में लिखना है, एक ही पेज पे लिखना है। तो अब देखिएगा, अर्धशासकीय पत्र संख्या है, डॉट डॉट डॉट, विभाग डॉट डॉट डॉट, अनुभाग डॉट डॉट डॉट, दिनांक डॉट डॉट डॉट, स्थान डॉट डॉट डॉट। अब यहां चीज क्लियर कर लीजिए, स्थान पहले दिनांक बाद में, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगस्त का एक हमारे पास रखा हुआ अर्थशास्त्री पत्र, अगस्त 2020 का, और सितंबर 2020 का, अक्टूबर में एक हफ्ते पहले। एक में क्या है कि दिनांक यहां पे है, स्थान यहां पे है, बाकी सितंबर अक्टूबर वाले में स्थान पहले है, दिनांक बाद में है। उससे बहुत घबराने की, बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब आप किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं, बस हाँ ये ध्यान रहे कामा का प्रयोग कर देना है। अगर स्थान पहले करेंगे तब भी कामा लगेगा, अगर दिनांक पहले करेंगे तब भी कामा लगेगा, लेकिन लास्ट में कामा नहीं लगाना है। और यहाँ पे आप इसके लिए बाउंड नहीं है कि ये सब एक सीध में हो। हाँ, ऐसा भद्दा भी ना कर दीजिएगा कि अर्थशास्त्री पत्र संख्या लिखा है तो विभाग की शुरुआत आप यहां से कर दें, ऐसा नहीं। थोड़ा सी इसी के नीचे अपने हिसाब से सेट करिएगा, देखने में आकर्षक लगे, भद्दा न लगे देखने में। बाकी इसकी सीध की बात कोई नहीं की गई है, लेकिन हाँ ऐसा ना हो कि एकदम अंदर घुसेड़ दें आप, ऐसा नहीं करना है। आप ऐसे लिखेंगे देखने में अच्छा लगेगा। मुहर का सेक्शन हो गया। इस साइड में, बाएं साइड में नाम रहेगा। ये नाम किसका? प्रेषक का, जो भेज रहा है। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे नाम किसका रहेगा, पाने वाले का कि लिखने वाले का। यहाँ पर लिखने वाले का नाम रहेगा प्रेषक, तो प्रेषक का नाम, प्रेषक का पता, नाम के बाद कॉमा लगाना है, पद के बाद फुल स्टॉप पूर्णविराम लगा देना है। कोई समस्या तो नहीं? अच्छा, पुराने पत्र प्रारूप में विषय शब्द नहीं मिलता है, ये विषय का पूरा टॉपिक ही नहीं मिलता है। अगर आपको 2-3 साल पहले के अगर पत्र प्रारूप में आप जाएंगे, इधर 2018-19 से ट्रेंड चला है विषय का भी, हम विषय को भी शामिल कर लेते हैं। तो विषय जो है ये इसके सीध में नहीं होगा, विषय थोड़ा सा अंदर होगा, हल्का सा विषय थोड़ा सा अंदर होगा, और उसको लिख करके सेकंड लाइन की शुरुआत वहीं से होगी जहां से इसमें डॉट की शुरुआत हुई है। ये नहीं कि इस विषय को लाके यहां से शुरू करें, ऐसा नहीं है। इसकी डॉट की शुरुआत जहां से हुई है वहीं पर सेकंड लाइन की भी शुरुआत होगी, लास्ट में पूर्णविराम लगा देंगे। कोई समस्या नहीं? आगे देखिए,
प्री श्री महोदय हमने आपको बताया, चाहे आप यहाँ पे प्री श्री महोदय लिखिए, चाहे प्री श्री लिखिए, चाहे मेरे प्री श्री लिखिए, लेकिन वर्तमान में जो ट्रेंड चल रहा है वो प्री श्री महोदय का चल रहा है, इसलिए मैंने यही प्रयोग किया है शब्द जो आपकी व्यवस्था में है कि प्री श्री महोदय, उसके बाद मैंने कॉमा लगा दिया। कुछ पत्र प्रारूप मैंने ऐसा देखा जिसमें प्रयुक्त विषय ये है, ये कॉमा के जस्ट बाद शुरुआत हुआ है, अब कुछ में थोड़ा सा पहले हुआ है, तो आप उससे बहुत परेशान मत होइएगा, प्रयास ही करिएगा, क्योंकि बहुसंख्यक पत्र ऐसे हैं जिसको मैंने देखा है कि उनकी शुरुआत थोड़ा सा महोदय शब्द के नीचे से ही हुआ है, चाहे द के नीचे से, चाहे या के नीचे, चाहे हा के नीचे से ही शुरुआत हुई है, मतलब महोदय के जस्ट नीचे से ही शुरुआत हुई है। एक दो पत्र ऐसे हैं जिसमें कॉमा के नीचे हल्का सा हट के हुआ है, तो आप इसके लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन प्रयास ये करिएगा जैसे मैंने लिखा ऐसे लिखिएगा, क्योंकि ये ज्यादा प्रमाणिक है। और लोक सेवा आयोग का भी एक अर्धशासकीय पत्र मैंने देखा था 1 साल पहले का, उसमें भी इसी ढंग से लिखा गया है, तो आप इसी को फॉलो करिएगा। उपर्युक्त विषय के संदर्भ में आपसे निवेदन है कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मुझसे यह कहने की अपेक्षा की गई है कि, मुझसे यह कहने की अपेक्षा की गई है कि, या उपर्युक्त विषय के संदर्भ में आपसे निवेदन है कि डॉट 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 डॉट। फिर अब ध्यान दीजिएगा, इस डॉट की शुरुआत यहां से नहीं करना है, क्योंकि आपकी पंक्ति की शुरुआत यहां से हुई है, और इसमें भी उपर्युक्त के बाद की जो सेकंड लाइन है वो ठीक प्री के सीध में, नाम पदनाम के ठीक सीध में रहेगा, तो यहीं से इसको भी लिख करके यहां पूर्ण विराम लगा देंगे। यदि दूसरा कोई पॉइंट है, दूसरा प्रस्तर मौजूद है, तभी हम सेकंड का प्रयोग करेंगे। अगर हमारी बात पहली प्रस्तर में पूरी हो गई है तो हमें सेकंड प्रस्तर का प्रयोग नहीं करना है, और यदि जरूरत पड़ी तो हम तीसरे प्रस्तर का भी प्रयोग कर सकते हैं, चौथे प्रस्तर का भी प्रयोग कर सकते हैं, डिपेंड करता है मैटर पर। अब ध्यान दीजिए, अब इस सेकंड की शुरुआत उपर्युक्त के ठीक नीचे से होगी, ध्यान दीजिएगा, पत्र के थोड़ा सा विश्लेषण पे ध्यान दीजिएगा, जिससे कि वो गलती ना होने पाए। ये उपर्युक्त शब्द यहां से स्टार्ट हुआ, 2 की स्टार्टिंग यहां से आप कर दें, काम उल्टा हो जाएगा। ये सामान्य पकड़ मत दीजिएगा कि कोई एग्जामिनर पकड़ ले आपको कि आपने गलत लिखा है, ऐसी गलती मत करिएगा। 2 फिर डॉट 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 डॉट, फिर यहां से शुरुआत जस्ट निवेदन जस्ट नीचे से ही डॉट 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 आके पूर्ण विराम। ससम्मान यहां लिख सकते हैं, सम्मान सहित लिख सकते हैं, सादर लिख सकते हैं, कामा लगा देना है, कोई समस्या तो नहीं। कुछ लोग ससम्मान इस पूर्ण विराम के बाद लिखते हैं, लेकिन अधिकांश पत्रों में, मतलब बहुसंख्यक जो पत्र हैं उनमें मैंने देखा है कि ससम्मान की शुरुआत थोड़ा सा इसी पंक्ति के जस्ट नीचे से हुई है, इसलिए मैंने जस्ट उसी के नीचे से किया है। लोक सेवा आयोग के पत्र में भी ऐसा मैंने देखा है, जस्ट इसी के नीचे से ही शुरुआत इसकी हुई है, लास्ट में काम लगा देना है। इसके थोड़ा सा नीचे आएंगे, दाएं तरफ भवनिष्ठ या भवदी या आपका या दूसरा आपका सद्भावी, तो ज्यादा प्रचलन में इस समय इधर 2-3 महीने से यहाँ पे प्रचलन पे भवदी मिल रहा है, लेकिन भी लोक सेवा आयोग के पत्र में भवनिष्ठ शब्द ही चल रहा है, तो आप भवनिष्ठ ही लिखिएगा, आपको भवदी लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको भूल भी गए, बाई चांस भवदी लिख दिए, तो आप टेंशन मत लीजिएगा कि मैं गलत लिख दिया हूं, मेरा नंबर कट जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ट्रेंड लोक सेवा आयोग में भवनिष्ठ का है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार के कुछ पत्र में, भारत सरकार के कुछ पत्र में, अनुशासकीय पत्र में यहाँ पे भवदी लिखा है, और भवदी के बाद कामा भी लग गया है, जबकि कामा लगाने का भी प्रचलन नहीं मिला है, लेकिन लगा हुआ है। फिलहाल उसका प्रयोग आपको नहीं करना है। हस्ताक्षर किसका, प्रेषक का ही होगा, ध्यान दीजिएगा, प्रेषक का हस्ताक्षर, प्रेषक का नाम ब्रैकेट में। अब इसी की ठीक सीध में इधर संलग्नक, ये संलग्नक ठीक उसी की सीध में होगा, नाम पद प्री निवेदन उसी के ठीक सीध में संलग्नक, ये नहीं कि अंदर करके लिखे आप, ठीक उसी के सीध में संलग्न रहेगा। जितने संलग्न रहेंगे उतने पॉइंट्स यहाँ पे पड़ेंगे। अभी यहाँ पे 3 होता तो हम यहाँ पे 1 2 3 डाल करके भी ऐसे करते, और लास्ट में सभी के पूर्ण विराम रहेगा, ये याद रखिएगा, मतलब यहाँ पे कॉमा का प्रयोग मत कर दीजिएगा, यहाँ पूर्ण विराम रहेगा। फिर इसी के जस्ट नीचे थोड़ा सा स्पेस देके नाम पद और शासकीय पता, किसे, परिस्थिति का, परिस्थिति का मतलब जिसे प्राप्त होना है, जिसे प्राप्त होना है उसका नाम लिखेंगे, कॉमा, फिर उसका पद लिखेंगे, कॉमा, फिर शासकीय पता लिखेंगे, पूर्ण विराम।
फिर नई लाइन से प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। ये प्रतिलिपि शब्द की जो शुरुआत है ये ठीक इसी की सीध में होगा, नाम, पद, प्री, निवेदन, संलग्नक, ठीक इसी के सीध में ये भी होना चाहिए। प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कहीं कहीं आपको निम्नलिखित भी मिलता है, प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कहीं कहीं यहाँ पे संख्या ... या पत्र संख्या ... तद दिनांक लिखा रहता है, तो डिपेंड करता है विभिन्न टाइप के पत्र प्रारूप विभिन्न तरह के विभाग या मंत्रालय या ऑफिस कार्यालय को यूज करते हैं, तो उससे बहुत तनाव नहीं लेना है। वो अधिकांश पत्रों में नहीं मिलता, कुछ विशेष पत्रों में ही मिलता है कि प्रतिलिपि की जस्ट ऊपर लिखा रहेगा पत्रांक संख्या ... जैसे वो शासकीय पत्र में लिखा है, लेकिन एक इसमें ज्यादा मात्रा में नहीं मिला, इसलिए मैंने नहीं प्रयोग किया है। और लोक सेवा आयोग के पत्र में भी नहीं मिला मुझे, इसलिए मैंने नहीं प्रयोग किया उसका। लेकिन यदि आप प्रयोग कर दिए तो आप तनाव मत लीजिएगा कि आपसे गलती हो गई, ऐसा नहीं है। मतलब पत्रांक संख्या या संख्या ... तद दिनांक, फिर ये सेक्शन आ जाएगा। फिर उसके बाद किसको किसको आप प्रेषित कर रहे हैं, 1 ... पूर्ण विराम, 2 ... पूर्ण विराम। इधर फिर क्या होगा, आज्ञा से। अब आज्ञा से कौन, वही प्रेषक, क्योंकि प्रेषित का नाम तो यहां पड़ गया। प्रेषक, हस्ताक्षर, नाम और पदनाम। यहाँ पे कामा पूर्ण विराम की कोई चर्चा नहीं है लास्ट में। ये मत सोचिएगा कि यहाँ कामा रहेगा पूर्ण विराम रहेगा, हस्ताक्षर में कामा पूर्ण विराम नहीं होता है, पदनाम में भी कोई चर्चा नहीं है। इस ढंग से मैंने आपको अर्धशासकीय पत्र के बारे में विशेष रूप से समझा दिया, बता दिया। दूसरा एक विनम्र निवेदन आप सभी से, चूंकि क्लास में चला रहा हूं और मुझे जो भी संख्या मिलती है, चूंकि मेरा कोई बड़ा प्रचार का प्लेटफॉर्म नहीं है और न मैं उतना प्रचार कर पाता हूं। मेरे प्रचार का माध्यम केवल आप सभी छात्र बंधु, आप सभी प्रतियोगी बंधु मेरा प्रचार करते हैं और मुझसे छात्रों के या छात्राओं को जोड़ने का जो क्रम चला है वो आप सभी के माध्यम से चला है। हमारे पुराने छात्रों के माध्यम से अधिकांश छात्र मुझे प्राप्त हो गए और आज भी है कि अगर मैं एक बार भी स्टेटस में मैं लगा देता हूं किस दिन से बैच स्टार्ट होना है, तो हमारे जो पुराने छात्र हैं, कुछ लोगों से निवेदन करना पड़ता है, कहना पड़ता है, कुछ तो स्वयं कर देते हैं, वह उसे स्क्रीनशॉट करके स्वयं ही अपने स्टेटस में, या फेसबुक यूजर हैं तो फेसबुक पर वो पोस्ट कर देते हैं। उसी क्रम में मेरा एक निवेदन है, चूंकि आरओ का रिजल्ट आया है, आपसे बहुत से प्रतियोगी मित्र हैं जिन्हें लाभ मिलना है, जिन्हें लाभ मिलना चाहिए। हो सकता है कि वो इस लाभ से वंचित हो जाएं और उन्हें ना पता हो, कुछ गलती कर बैठे, क्योंकि जब उन्होंने प्रारंभिक परीक्षा निकाल ही लिया है तो मुख्य परीक्षा के लिए अगर उन्हें आवश्यकता महसूस हुई तो मेरी मदद ले सकते हैं, नहीं हुई तो नहीं ले सकते, लेकिन सूचना उन तक पहुंच जाए, इसके लिए मेरा एक निवेदन आप सभी से है कि टेलीग्राम चैनल पर मैंने एक पिक शेयर किया है और इस निवेदन के साथ कि उसे जरूर अपने आप व्हाट्सएप स्टेटस में लगा दीजिए। जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो उस ग्रुप में जरूर भेज दीजिएगा। और आप फेसबुक यूजर जरूर होंगे, मैं जानता हूं लगभग 99% लोग फेसबुक यूजर हैं। वो फेसबुक पर एक पोस्ट मेरे कहने पर, मेरे निवेदन पर जरूर शेयर करिएगा। आपकी बड़ी सहयोग, बड़ा कृपा होगा इस क्षेत्र में कि लोग कम से कम इस सूचना से परिचित होंगे कि हमारे यहाँ निबंध और पत्र लेखन की बैच उपलब्ध है और पूर्ण गुणवत्ता के साथ, कि कहीं पर कोई गलती आपसे ना होने पाए, आपको पूर्ण लाभ मिले। इसीलिए मैंने पत्र प्रारूप का और निबंध का क्लास दोनों साथ में कर दिया है कि आपका नुकसान कहीं से ना होने पाए, अधिकतम से अधिकतम लाभ आप प्राप्त करें। बाकी इसका जो कंप्लीट पत्र है अर्धशासकीय और शासकीय का, ये भी हम आपको ऑफिशियली किसी विभाग का हम आपको प्रेषित कर देंगे। 2-3 दिन आप रुक जाएंगे और मैं 2-3 दिन के अंदर ही इसे हम प्रेषित कर दूंगा, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि आपको लेटेस्ट मिले, जिससे आप एग्जाम में कोई गलती न करें, आप अच्छा अंक प्राप्त करें। आज की कक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत